गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एम ए उत्तराज के इस व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, यहाँ पर हम कौटिल्यम अर्थशास्त्रम का प्रथम अधिकरण और उसका सप्तम प्रकरण पढ़ रहे हैं। सप्तम प्रकरण का शेष भाग हमने जो बचा हुआ है उसको आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले वाला भाग हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। तो देखिए, अब हम ये जो प्रकरण है वो मैं पढ़ा भी चुके हूँ। यातव्य वृत्ति, यातव्य यानी जिस राजा पर आक्रमण करना अभिष्ट है। अनुग्रहीय मित्र विशेषः, विषयक व्यवहार और कृपा करने योग्य विशिष्ट मित्र। तो इसका देखेंगे, इस प्रकरण में यातव्य राजा विषयक व्यवहारों एवं अनुग्रह योग्य 5 तरह के मित्रों के ऊपर हमने चर्चा करी थी। शक्यार आरंभी, कल्याण आरंभी, भव्यारंभी, स्थिर कर्मा तथा अनुरक्त प्रकृति का विवेचन किया गया है। तो ये हम पहले वाले में पढ़ चुके हैं और आज अब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं नए प्रकरण को। मित्र हिरण्य भूमि कर्म संधेय, मित्र संधि, हिरण्य संधि, भूमि संधि। तो 4 प्रकरणों में विभक्त इस संधि विचार में उक्त 4 संधियों पर विचार किया गया है। मित्र हिरण्य और भूमि की प्राप्ति में उत्तरोत्तर प्राप्ति लाभकारी है। मिलकर किसी कार्य संबंधी कार्य करने का नाम कर्म संधि है। तो इसमें मित्र संधि, हिरण्य संधि और भूमि संधि, कर्म संधि, इन 4 प्रकरणों में विभक्त संधि विचार में उक्त 4 संधियों पर विचार किया गया है। मित्र, हिरण्य और भूमि की प्राप्ति में उत्तरोत्तर प्राप्ति लाभकारी है। मिलकर किसी कार्य संबंधी संधि करने का नाम कर्म संधि है। अब देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं। ये इसमें पाणी ग्रहण चिंता लिखा है, ये है पार्ष्णी ग्रह चिंता, पीछे से चढ़ाई करने की चिंता। तो इस प्रकरण में बताया गया है कि किसी राजा के पीछे होकर अन्य राजा के ऊपर आक्रमण करने में कोई लाभ नहीं है, क्योंकि विजय का लाभ तो अग्रसर राजा को ही मिलता है। तो देखिए, जब होता क्या है कि एक राजा को आगे करके फिर दूसरा राजा उसके साथ मिलके चढ़ाई करता है किसी राजा के ऊपर, तो इसमें बताया कि पहले वाले राजा का ही नाम होता है, दूसरे का नहीं होता, इसलिए पीछे वाले का नाम नहीं होता, इसलिए लाभ अग्रेसर राजा को ही मिलता है, इसलिए पीछे से चढ़ाई नहीं करनी चाहिए। हीन शक्ति पूर्णम यानी दुर्बल राजा का शक्ति संचयन करना। तो विशेष इसमें है कि इस अध्याय में बताया कि यदि अनेक दुर्बल राजा मिलकर किसी विजिगीषु राजा पर आक्रमण करें तो विजिगीषु राजा को चाहिए कि वे मुखिया को धन देकर अथवा परस्पर घृणा उत्पन्न करके फूट डाल दे। नेक्स्ट है बलवतः विग्रह्यो परोधयेतव दंडोत्पन्नत वृत्तम। तो इसमें बलवान के साथ विग्रह करके दुर्ग प्रवेश के हेतु अथवा दंडोपन व्रत के ऊपर प्रकाश डाला है। तो इस प्रकरण में बलवान शत्रु एवं विजित शत्रु के साथ करणीय व्यवहार का विवेचन किया गया है कि बलवान शत्रु के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए और जिसको हमने जीत लिया है उस शत्रु के साथ में हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट है दंडोपायनी व्रत, यानी इस प्रकरण में दंडोपायनी अधीनस्थ राजाओं के प्रति करणीय व्यवहार का वर्णन किया गया है। यानी जो राजा अधीनस्थ कर लिए गए हैं, जिनको जीता नहीं गया है, उनके साथ में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। संधि कर्मा, संधि मोक्षः, संधि कर्मा यानी संधि करना और संधि तोड़ना। तो इन प्रकरणों में संधि की सत्यता और असत्यता की स्थितियों तथा संधि तोड़ने की स्थितियों और कारणों पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है मध्यम चरितम, उदासीन चरितम और मंडल चरितम। मध्यम चरितम, उदासीन चरितम एवं मंडल चरितम। तो इस प्रकरण में मध्यम राजा, उदासीन राजा, मंडल राजा की प्रकृतियों का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से इति सार्वगुणः सप्तम अधिकरण समाप्त यहाँ पर होता है। नेक्स्ट हमारा जो अधिकरण है अष्टम अधिकरण पढ़ेंगे हम। तो अष्टम अधिकरण की मैंने स्लाइड्स नहीं बनाई है, इसमें 2-3 वो है, उनका मैं आपको PDF उपलब्ध करवा दूँगी, लेकिन उसका अध्ययन मैं अभी करवाना चाहूँगी। प्रकृति व्यसन वर्गः, प्रकृतियों के व्यसन
तो इस प्रकरण में आमित्यादि राज प्रकृतियों के ऊपर आने वाले दोनों प्रकार के दैव और मानुष्य व्यसनों का वर्णन करते हुए बताया है कि प्रधान या अप्रधान किसी भी प्रकृति के व्यसन के कारण शेष प्रकृतियां का भी नाश हो जाता है। अतएव जिस प्रकृति पर व्यसन आए उसकी सर्वात्मना रक्षा राजा को करनी चाहिए। नेक्स्ट है राज्यो व्यसन चिंता, राजा एवं राज्य के व्यसनों पर विचार। तो यतः प्रकृति का संक्षिप्त स्वरूप राजा और राज्य है, अतः उसकी आपत्तियों का प्रथमतः प्रतिकार करना चाहिए। नेक्स्ट है पुरुष व्यसन वर्ग, यानी सामान्य पुरुषों का व्यसन वर्ग। तो इस वर्ग में जुआ, मदिरा आदि, स्त्री, मृगया आदि व्यसनों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि ये व्यसन काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले हैं, अतः इनका सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। नेक्स्ट है पीण वर्ग, स्तंभ वर्ग और कोश संवर्ग। पीण वर्ग, स्तंभ वर्ग, कोश संवर्ग। तो पीड़न वर्ग में अग्नि, जल, व्याधि, दुर्भिक्ष एवं महामारी, ये 5 तरह की दैवीय आपत्तियां आती हैं। राज्य कर्मचारियों तथा अन्य आटविक पुरुषों द्वारा धन का रोका जाना, स्तंभन करना। स्तंभन वर्ग में अभ्यंतर बाह्य दोनों प्रकार के धन में स्तंभन का वर्णन है। जब सरकारी कर्मचारियों द्वारा अथवा आटविक पुरुषों द्वारा गलत नीतियों से कारण कर आदि का धन खजाने तक न पहुंचाना कोष संघ कहलाता है। बल व्यसन वर्ग, मित्र व्यसन वर्ग, सेना में व्यसन, मित्रों में व्यसन। तो इन प्रकरणों में सेना में 34 प्रकार के व्यसन, मित्रों के व्यसन और उनके परिहार के उपायों का वर्णन किया गया है। तो इति व्यसना अधिकरणम अष्टम अधिकरण समाप्त होता है। अब नेक्स्ट व्याख्यानों में हम नवे अधिकरण का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।